नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भारतीय संविधान के बारे में, जिसका कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के उद्देश्य का अर्थ प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका अर्थ होता है संविधान की भूमिका या आमुख। आमुख अर्थात इंट्रोडक्शन से, इसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों, शासन प्रणाली के स्वरूप व संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान में इसके लिए उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया है। उद्देशिका या फिर इंग्लिश में इसके लिए प्रयुक्त हुआ है प्रियम्बल शब्द। ये प्रियम्बल है क्या? हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो संविधान की कुछ मुख्य बातें हैं। प्रमुख बातें क्या है? जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। वहीं एक विचारक राजेंद्र गडकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। के.एम. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना को देश की राजनीतिक जन्मपत्री कहा जाता है और ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अब प्रस्तावना से संबंधित दो प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और दूसरा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं। इसके अंतर्गत कई विवाद हैं, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट विवाद है 1960 का बेरूवादी यूनियन विवाद। इस बेरूवादी यूनियन विवाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना तथा ये कहा गया कि विधायिका उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। इसके पश्चात 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, वह विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। परंतु इसमें क्या कहा गया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि मूल ढांचा असंशोधनीय है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। जैसे संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन जिसमें मूल ढांचे का विस्तारीकरण व मजबूतीकरण हो। अतः अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वो कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन, जिसे क्या कहते हैं? जो कब हुआ था? 1976 में। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में तीन कॉन्सेप्ट ऐड किए गए। वो कौन से थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो शब्द इसमें 4 जोड़े गए। कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और भी एक शब्द है और अखंडता। लेकिन कॉन्सेप्ट कितने जोड़े गए? 3 जोड़े गए। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट जो था वो अमेरिकी संविधान के द्वारा लिया गया, परंतु भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा व विषय वस्तु है वह किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मिलती जुलती है। ठीक है, धन्यवाद।